हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इसमें अच्छा रहा है, कुछ का बुरा रहा है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अगेंस्ट में हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये एक तरीके का जुआ है और वो ऐसा मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हमेशा लॉस ही होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसमें सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और वो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसमें वो सक्सेस हासिल कर पाए। काफी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं और कुछ दिन करके इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जो हर नया या कम एक्सपीरियंस वाला इंट्राडे ट्रेडर करता है, जिसे हम कहते हैं क्लासिक रूकी मिस्टेक्स, यानी नौसिखिए वाली गलतियां। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपका हिसाब आज के आज हो जाता है, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस बनाया, उसका हिसाब किताब आज के मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको पता चल जाता है। क्योंकि मार्केट क्लोज मतलब आपकी पोजीशन क्लोज, आपको सारी पोजीशन बाय एंड ऑफ द डे क्लोज कर देनी है। यह एक अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि आप कल के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और कल मार्केट ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, इसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है और आप रात को अच्छे तरीके से सो सकते हैं और अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो आप बाजार के मुताबिक दोबारा से पोजीशंस बनाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग की ये सबसे शानदार, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग के नेगेटिव्स की बात करें या कॉन्स की बात करें, तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका प्राइमरी बिजनेस स्टॉक मार्केट नहीं है, वो अपनी अपनी नौकरियां करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है कि वो बाजार को ऑब्जर्व करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जरूरी होता है कि आप बाजार को कंटिन्यूअसली वॉच करें। तो इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग इंट्राडे नहीं कर पाते हैं या करना नहीं पसंद करते हैं। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो होता है कि ये काफी स्ट्रेसफुल होता है, खास करके जब आपकी पोजीशन बनी होती है और आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस या एमटीएम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर काफी ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो इसमें आप उतना ही पैसा लगाएं जितना पैसा आप संभाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में अवॉइड करना चाहिए और क्या है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसे हम फॉलो करके अपने इंट्राडे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इनकंसिस्टेंट एंड इररेगुलर ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, काफी लोग क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं या किसी एनालिस्ट की कॉल्स को फॉलो करते हैं और जैसे ही 1-2 दिन उनको लॉस होता है वो उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं और डिसकंटिन्यू करके फिर वो कोई एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं या कोई नया एनालिस्ट ढूंढते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी एनालिस्ट हो, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहेगा एंड देयर विल बी टाइम्स कि जब उसमें आपको लॉसेस होंगे। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लीजिए, कोई भी एनालिस्ट को यूज कर लीजिए, तो हमें कम से कम 1 या 2 महीने देने चाहिए ये जज करने के लिए कि वो स्ट्रैटेजी या वो एनालिस्ट के कॉल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उसका फैसला 1 या 2 दिन में नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, हर ट्रेडर के जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उनको कंटिन्यूअसली लॉसेस होते हैं, कई दिनों तक भी लॉस होते हैं, कई हफ्तों तक भी लॉस होते हैं, कई महीनों तक भी लॉस होते हैं। किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको कंटिन्यूअसली लॉसेस भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ट्रिक यह है कि जब भी आप कोई नई चीज को अपनाएं तो उसे कम कैपिटल के साथ टेस्ट करें, लेकिन टेस्ट करने के लिए उसको सफिशिएंट टाइम दें, तभी आप जज कर पाएंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें ये स्टॉक मार्केट है और इसमें
आसानी से प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और गलती जो लोग करते हैं कि वो जब भी उन्हें लॉस होता है वो काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप काम करना ही बंद कर देंगे, ट्रेड करना ही बंद कर देंगे, तो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट आप कमा सकते हैं वो कैसे कमाएंगे? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनते हैं तो आपको कंटिन्यूसली काम करना है। और देखिए, लॉसेस होंगे, ये ट्रेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे, लेकिन कितना लॉस आपको झेलना है ये आपके कंट्रोल में है और आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको काम करना बंद नहीं करना चाहिए। वंस अगेन आप सोचिए, आप एक दुकान चला रहे हैं, अगर 4 दिन आपकी सेल नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? दुकान का शटर गिरा देंगे 5वें दिन? नहीं ना, दुकान को कंटिन्यू रखेंगे। चाहे आपके दुकान में कस्टमर आए या नहीं आए, आपको दुकान चलानी है, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि किस दिन आपके यहां कोई बड़ा कस्टमर आ जाए और आपकी बड़ी सेल हो जाए। तो आपको हमेशा एक दुकानदार वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा। दूसरी जो गलती करते हैं, नॉट टेकिंग एनफ पोजीशंस। दोस्तों, अक्सर मुझे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमें दिन में एक कॉल दे दो, हम उसमें ट्रेड करें और हमें प्रॉफिट आ जाए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 100, 150, 500 पोजीशंस एक दिन में बना लेते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं बस एक ट्रेड करूं और बस उसी में मुझे प्रॉफिट आ जाए। आपको अपने इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 3-4 पोजीशन दिन में बनानी है, अदरवाइज आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरा जो बहुत बड़ा एक मिस्टेक है जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं, वो लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि बड़े बड़े लॉसेस खड़े कर देते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन है इंट्राडे ट्रेडर के फेल होने का। या किसी भी ट्रेडिंग में अगर आप अपने लॉसेस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप फेल होंगे। आपको हमेशा लॉसेस छोटे लेने हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। हम में से बहुत से लोग, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, मान लीजिए आपने एक 100 रुपीज में एक पोजीशन बनाया और आपने 99 रुपीज उसका स्टॉप लॉस रखा। अब जब प्राइस 99 रुपीज के आसपास आ रहा है तो आप सोचते हैं चलो इसको हम थोड़ा 98 तक देख लेते हैं। फिर जब 98 आता है, थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखती है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, स्टॉक तो अब चढ़ रहा है, ऐसा करता हूं इसे 97 तक मैं देख लेता हूं, और ऐसे करते करते वो 95 तक आ जाता है। कहां आपने सोचा था कि मैं 1 रुपए का लॉस लूंगा और आपने 5 रुपए का लॉस ऑलरेडी खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी आप पोजीशन नहीं काट रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या आता है कि यार इस पोजीशन को ना मैं कैरी कर लेता हूं, हो सकता है कल सवेरे गैप अप ओपनिंग होगा और मेरा सारा रिकवर हो जाएगा। अगले दिन वो 5 रुपए और नीचे खुलता है और आपका 10% का लॉस हो जाता है। इसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आप उसको 10 रुपए के लॉस में पोजीशन को काट देते हैं। और अक्सर ही ऐसा होता है कि जैसे ही पोजीशन काटते हैं तो वो चढ़ के 95 रुपीज तक हो जाता है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ट्रिक ये है कि आपने जो स्टॉप लॉस रखा था 99 पे, उस स्टॉप लॉस में आपको पोजीशन को एग्जिट कर देना है। वेट नो फर्दर। अगर आपने ये डिसिप्लिन पा लिया तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो आप देखेंगे कि आपके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लीजिए, आप कोई भी एनालिस्ट यूज कर लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें से 50, 60, 70% कॉल सक्सेसफुल होते ही हैं। अगर आप रैंडमली कोई भी स्ट्रैटेजी पिक कर लेंगे तो भी आप देखेंगे कि 50% कॉल्स आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब अगर आपने 10 में से 5 कॉल आपके सक्सेस हैं, 5 फेल हैं, और जो फेल हैं उनका लॉस कम है और जो 5 सक्सेसफुल है उनका प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि नेट आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपके 3 ही लॉस हैं और वो लॉसेस बड़े बड़े हैं तो 70% हिट रेशियो के बावजूद भी आप लॉस में रहेंगे। इसलिए जब तक आप लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यह मैं आपको लिख के देता हूं। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आपसे अपनी एक शीट शेयर करता हूं। ये काफी साल पुरानी शीट है, जब मैंने कोई एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसे ट्रेड करके मैं टेस्ट कर रहा था कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। अब आप इस शीट को देखिए।
इस पूरे महीने में मैंने उस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड किया और मुझे माइनर लॉस हुआ, करीब 1600 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन इस शीट को आप गौर से देखिए, इसमें 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें मुझे लॉसेस बड़े हुए। तो अगर आप 14 जुलाई और 26 जुलाई का डेटा देखें तो उसमें मुझे कंपैरेटिवली बड़े लॉसेस हुए। अगर मैं इन्हीं दोनों दिन के लॉसेस को कंट्रोल कर लेता तो नेट पूरे महीने में मैं प्रॉफिटेबल होता। तो अगर आप देखिए, उस स्ट्रेटजी को यूज करके पूरे महीने में मुझे नेट लॉस हुआ और मैं उस स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज किया होता तो यह स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट देके जाती उस महीने। इसलिए स्ट्रेटजी पर बहुत ज्यादा हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल में और एक नौसिखिए में। हमेशा ध्यान में रखें, आपको जो गोल बनाना है वो प्रॉफिट का नहीं बनाना है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मुझे महीने के 5% चाहिए, मुझे महीने के 10% चाहिए। कई तो होते हैं बोलते हैं मुझे महीने के 100% भी चाहिए। दोस्तों, प्रॉफिट का गोल स्टॉक मार्केट में नहीं रखना चाहिए। यह गोल रखना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। यह गोल रखिए और आप देखिएगा कि अगर आपने उस गोल को अचीव किया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, यह पूछना बंद करिए कि मुझे इसमें कितना % प्रॉफिट मिलेगा। यह पूछना शुरू करिए कि मुझे इसमें मैक्सिमम कितना लॉस मिलेगा। हमेशा लॉस पे अपना फोकस रखिए और लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। चौथी जो गलती लोग करते हैं, ब्रोकरेज की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। उनसे पूछो कितना ब्रोकरेज देते हो, वो कहते हैं जी 20 रुपए देते हैं, 15 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, 1 पैसा देते हैं, 2 पैसा देते हैं। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपीज है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और दिन में आप 4 ट्रेड बनाते हैं। 10,000 के 4 ट्रेड आप बनाते हैं और आप एक ट्रेड का जो राउंड ट्रिप ब्रोकरेज देते हैं, मान लीजिए 20 + 20 40 देते हैं। मैं टैक्सेस एसटीटी को नहीं जोड़ रहा हूं। तो आपने एक ट्रेड किया, राउंड ट्रिप में आपने कितना पे किया, 40 रुपीज। तो 4 ट्रेड का आपने कितना पे किया, 160 रुपीज। तो एक दिन की आपकी ब्रोकरेज कितनी बनी, 160 रुपीज। अब आप 22 दिन महीने में ट्रेडिंग होती है तो एक महीने की आपकी कितनी ब्रोकरेज बनी, 3,520। और आपके पूरे साल की ब्रोकरेज कितनी बनी, 42,240। यानी कि आपने 40,000 के कैपिटल पे 42,000 की ब्रोकरेज खड़ी कर दी। यानी कि अगर आपने अपने पैसे को डबल भी कर दिया तो भी आप नेट लॉस में रहेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, यार ब्रोकरेज तो मैं 20 रुपए ही दे रहा हूं, जबकि ब्रोकरेज आप साल के 40,000 से ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ब्रोकरेज प्लान्स में जाएं जिसमें ब्रोकरेज फिक्स्ड हो या बहुत कम हो। कई ब्रोकर्स ऐसे प्लान देते हैं कि आप साल के एक फिक्स्ड क्वांटिटी दे दीजिए और उसके बाद आप जितनी ट्रेडिंग करना चाहें कर सकते हैं। आपको ऐसे प्लान्स में जाना चाहिए अगर आप एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर हैं। 5वां जो रीजन है, पुअर मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, काफी लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं कि हमें अपना पुराना लॉस रिकवर करना है। मुझे ये सुन के कुछ खास अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि उनके इतने लॉसेस हो चुके हैं। मुझे उनसे सिंपैथी रहती है और मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करता हूं कि जितनी हो सके मैं मदद कर सकूं लोगों की। लेकिन ये लॉस रिकवर करने वाली जो सोच है, ये सही सोच नहीं है। इससे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि जब भी आपको मौका मिलेगा आप यही सोचोगे कि यार इस मौके को यूज करके मैं अपना लॉस रिकवर कर लेता हूं, और उस चक्कर में आपके लॉसेस और बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मुझे अपने लॉसेस को रिकवर करना है, और इसकी वजह से आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। अक्सर ऐसे सिचुएशन में लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं और लॉस रिकवर करने के चक्कर में उनके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये एक तरीके का इमोशनल ट्रैप है और हमें इससे बचना चाहिए। तो जब हमें पुराने लॉसेस हमारे पड़े हों तो हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो लॉसेस
क्यों हुए? क्या आपको इसका कारण पता है? आप में से कुछ लोग शायद दूसरों को की तरफ फिंगर पॉइंट करके उनको ब्लेम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप यह होगा कि आप अपनी गलती को मानिए कि आपसे गलती हुई और इस बात पे सोचिए कि आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आपको इतने लॉसेस हुए। आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। इसके बाद आप ये सोचिए कि मैं आज से एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रेश अकाउंटिंग शुरू कर रहा हूं। जो हो गया उसको आप पीछे छोड़िए और आगे की तरफ देखिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं क्रिकेट के। मान लीजिए विराट कोहली अगर आज एक मैच में 0 पे आउट हो जाता है, तो जब अगली बार अगले किसी मैच में वो खेलने जाएगा तो क्या वो पिच पर यह सोच रहा होगा कि यार मैंने पिछले मैच पे 0 रन बनाए थे तो मुझे अब एक सेंचुरी बनानी है? क्या वो ऐसा सोच रहा होगा? या वो ये सोच रहा होगा कि यार इस मैच को मुझे कैसे जिताऊं या कैसे हमें इस मैच को जीतना है? तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है कि ठीक है, पीछे मुझसे गलती हो गई, आगे मैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा और अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है फ्यूचर में भी आपसे कुछ गलतियां हो, आप फिर उन गलतियों से सीखिए। इसी तरीके से ट्रेडर बनते हैं। अब आइए मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और जरूरी चीजों पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है, किसी और वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इस पे बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखें और इनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट का जो पहला रूल आप ध्यान में रखें कि आप किसी भी ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल के 1% से ज्यादा का लॉस ना लें। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस का कैपिटल है और आपने पहला ट्रेड आज दिन का किया, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ये ट्रेड लॉस देता है तो 1000 से ज्यादा का लॉस आपको इसमें नहीं मिलना चाहिए। दूसरा रूल ये ध्यान में रखिए कि किसी भी दिन अपने टोटल कैपिटल का 4 से 5% से ज्यादा का लॉस मत लीजिए। यानी कि अगर आपका टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो किसी भी दिन आपको 4 to 5,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल आपको यह फॉलो करना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जितने भी ट्रेड करते हैं उसमें आप इक्वल अमाउंट एलोकेट करिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज हैं और आप 5 ट्रेड्स करते हैं तो 20-20 हजार यानी 20,000 हर ट्रेड पे एलोकेट करिए। ऐसे काम मत करिए कि किसी ट्रेड में तो आपने 1000 रुपए की ट्रेडिंग की और किसी में आपने 50,000 रुपीज लगा दिए। चौथा रूल, लॉसेस के लिमिट रखिए कि दिन में मुझे इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना है, एक हफ्ते में मुझे इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना है, एक महीने में मुझे इससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। और सिर्फ ये लिमिट रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। अगर आप ये लिमिट रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा टाइम तक बाजार में सरवाइव करेंगे और जितने ज्यादा टाइम तक बाजार में सरवाइव करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और एक्सपीरियंस होते जाएंगे। ज्यादातर लोग कुछ महीनों में ही बाजार से आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने की हैं या करती हैं और उन गलतियों का आप पर क्या इंपैक्ट पड़ा? अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप ये शेयर करेंगे तो हम भी आपसे सीखेंगे और हमारे व्यूअर्स भी आपसे कुछ सीखेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।